सूरजपुर में फिर से आगजनी हुई है। प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने आरोपी कुलदीप साहू के चाचा के कबाड़ गोदाम में आग लगा दी है। गोदाम में सिलेंडर फटने की आवाज से आसपास के लोग सहम गए हैं। तो सूरजपुर, सुलगता सूरजपुर, ये दो तस्वीरें देखिए। पहले तो आरोपी का घर फूंक दिया गुस्साई भीड़ ने, और अब आरोपी के चाचा का गोदाम जो था उसमें भी आगजनी की गई है और वहां पर रखा। जब सिलेंडर फटा तो आसपास के लोग भी सहम गए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल सूरजपुर में एक आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई और इसका जो आरोपी था, इसके घर को अब गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया है, आग लगा दी है। और आरोपी के जो चाचा थे, इनके गोदाम में भी आग लगा दी गई। लेकिन उस वक्त वहां पर एक सिलेंडर भी था और सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद आसपास के लोग सहम गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सूरजपुर की ये तस्वीरें। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ सूरजपुर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आरोपी के घर को पहले फूंक दिया गया, अब उसके चाचा का जो कबाड़ गोदाम था वहां पर भी आग लगा दी गई, वहां एक सिलेंडर था, वहां ब्लास्ट हो गया। अभी क्या स्थिति है? देखिए, जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस जल्द से जल्द करे। क्योंकि ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर पुलिस के जो परिवार के लोग हैं वो भी अगर सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो आरोपी है उस पर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, यानी वो जिले में नहीं रह सकता था, लेकिन वो लगातार जिले में रहकर वारदात को अंजाम देता था। और हद देखिए कि उसने पहले तो एक पुलिसकर्मी पर जो खौलता हुआ तेल डाल दिया और उसके बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए कि जो सूरजपुर की जनता है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। सुबह से ये यहीं पर डटे हुए हैं और लगातार मांग की जा रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। यही कारण है कि आक्रोश भी देखने को मिला। जो आरोपी है उसके घर को भी आगजनी की गई। इसके अलावा जो एसडीएम थे उनके साथ भी झड़प हुई है। तो तमाम जो आक्रोश सिर्फ इस बात का है कि अगर पुलिस वाले के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित रहेगा। ये बताइए किस तरह की मांग आप लोगों की है, और लगता है कि जिस तरह हिसाब से पुलिस के लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है तो आम लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि प्रशासन खुद अभी जो है ना बोल के गए हैं कि आप जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हम सुबह से डटे हुए हैं, अभी तक प्रशासन को इतना पता नहीं हुआ है कि किस लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। प्रशासन जा करके वहाँ अपना जो है ना थाना को बचाव कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि आप जो है उसकी जितनी है घर है, संपत्ति है, आप उसको बुलडोजर से नस्तोनाबूद करिए। दूसरी बात, जो आरोपी है उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जिला बदर वो आदमी है, आप उसको इतना संरक्षण क्यों दे? अभिषेक, इनसे पूछिएगा कि कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन को है या फिर गुस्साई भीड़ को? यह अधिकार किसने दे दिया जनता को कि वो जाएंगे और आग लगा देंगे कहीं पर? पूछिएगा ये सवाल। देखिए, जिस तरह से लगातार जो पुलिस है वो कार्रवाई की बात कह रही है, तो आखिर भीड़ इतनी उद्वेलित क्यों है? क्या उनकी मांग है और क्या कार्रवाई जो लोग हैं वो करेंगे या फिर प्रशासन करेगी? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो जनता यहाँ पर सक्षम है। जनता को 10 मिनट के टाइम दे दिया जाए, जनता उनका पूरी जितना है संपत्ति सबको 10 मिनट में निस्ताबित कर देगा। अब पूरी जनता, पूरी समाज यहाँ पर आक्रोशित है और ऐसे घटना सूरजपुर जिले के अंदर में कहीं भी नहीं हुआ था और ऐसे घटना मतलब देखने के लिए पहला बार मिला है। और सभी समाज यहाँ पर सुबह से डटे हुए हैं और सब मांग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर संरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जिला बदर के हैं तो पुलिस इनकी पूरी सुरक्षा किया है, पूरी मदद किया है और इसलिए आज यहाँ पर जिला में ये लोग हैं। देखिए, जो भीड़ है उसका ये साफ तौर पर आरोप है कि अगर जिला बदर का जो आरोपी है वो लगातार जो शहर में घूम रहा है, तो ऐसे में लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण था। क्यों लगता है आप लोगों को? अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा। लेकिन अगर जो वहां की जनता कह रही है कि अगर जिला बदर का जो आरोपी है वो अगर शहर में घूमता है तो फिर आखिर स्थिति बनेगी कैसे? अगर एक आरोपी जो कुलदीप साहू जिसका नाम बताया जा रहा है वो अगर जिला बदर का आरोपी है तो वो शहर में क्या कर रहा था? और जनता भी यही कह रही है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर जनता को अपने हिसाब से फैसला लेना होगा, लेकिन यह उचित नहीं है।